अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सेल एंड स्ट्रक्चर वो स्टार्ट कराने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। सेल जो है ये यूनिट ऑफ लाइफ है। जो भी लाइफ है, जो भी एग्जिस्ट कर रही है लाइफ, ठीक है, उसका बेसिक जो यूनिट है वो क्या है? सेल। वो सेल से ही मिलकर बनी होती है और सेल ही होता है जो कि तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म देख लें, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक और बहुत बड़ा लार्ज इन साइज ऑर्गेनिज्म देखें तो वो भी सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में जैसे बैक्टीरिया है जो हमें नजर नहीं आते, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देखते हैं वो भी सेल से मिलकर बने हैं। और एक ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एक इंसान या फिर हम कोई भी एनिमल ले लें जैसे कि हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, वो भी सेल से मिलकर ही बने होते हैं। और सेल जो है वो उनकी तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। ठीक है, एक ही जो सेल है वो उनकी तमाम की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है और एक ही ऑर्गेनिज्म को बना रहा होता है। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। इसी तरह से एक और टर्म है हमारे पास जिसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? मल्टी मीन्स होता है मैनी। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, इन सबको हम देख सकते हैं। तो अगर हम अपने ही स्किन का एक थोड़ा सा पार्ट लें, ठीक है, उसको अगर हम देखें, उसको एनालाइज करें माइक्रोस्कोप में रख के, तो हमें पता चलेगा कि उस थोड़े से पार्ट के अंदर बहुत मिलियंस के अमाउंट में सेल्स हैं। क्योंकि सेल क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक वो चीजें होती हैं जो हमारी नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, नजर नहीं आ सकती, जिनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप के बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप जो है उसे हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ऐसी चीजें जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आती उनको हमें दिखाता है। ठीक है, वो हम अपनी आई से देख सकते हैं डिफरेंट लेंसेज को यूज करते हुए। ठीक है, डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर के लेंसेज होते हैं जिनको यूटिलाइज करके हम अपनी आंख से उन चीजों को देख सकते हैं जो कि हमें नजर नहीं आ रही होती। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम अगर हिस्ट्री में देखें तो सबसे पहली जो माइक्रोस्कोप थी वो किसने इजाद की? वो ज़ेचरस जॉनसन नामी एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जो कि हॉलैंड का रहने वाला था। उसने 1595 में एक इंस्ट्रूमेंट इजाद किया, ठीक है, जिसको उसने माइक्रोस्कोप का नाम दिया। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कैसा था? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में डिस्कवर हुआ, इससे पहले ऐसी कोई चीज इजाद नहीं हुई थी, तो ये बहुत ही सिंपल था। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसकी ऑपोजिट साइड पे स्पेसिमन को रखा जाता था। ठीक है, ऐसी चीज जिसको हमने देखना होता था और यहाँ से आई के थ्रू एनालाइज किया जाता था उस चीज को। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप, उसने इसे माइक्रोस्कोप का नाम दिया था। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी और इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी थी? मतलब ये कितना चीजों को बड़ा करके दिखा सकता था? ये 3x to 9x तक बड़ा करके चीजों को दिखा सकता था। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और माइक्रोस्कोप्स में ज्यादा वेल डेवलपमेंट हुई, ठीक है, माइक्रोस्कोप्स की इजाद हुई, ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा से ज्यादा कम्प्लेक्स होता गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी जो है ये लाइट माइक्रोस्कोप की ही टाइप है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी लाइट माइक्रोस्कोप है और ये भी लाइट माइक्रोस्कोप है। तो यहाँ पे एक टर्म मैंने मैग्निफिकेशन पावर की यूज की। तो मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है? एक टर्म होती है मैग्निफिकेशन पावर और एक होती है रेजोल्यूशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर वो पावर होती है उस इंस्ट्रूमेंट की, उस माइक्रोस्कोप की, वो कि वो कितना से ज्यादा कितना मैग्नीफाई कर सकता है।
मैग्नीफाई क्या होता है कि कितने टाइम्स वो इमेज को बड़ा कर सकता है, वो स्पेसिमेन को बड़ा करके हमें दिखा सकता है। ठीक है, मतलब इसका क्या है, कितने टाइम्स, हाउ मच टाइम्स द स्पेसिमेन इन लार्ज। ठीक है, कि वो कितने टाइम्स बड़ा होके हमें मतलब नजर आएगा। ठीक है, और रेजोल्यूशन पावर क्या होती है कि क्लैरिटी, कि कितना वो क्लियर नजर आएगा हमें। क्लैरिटी क्या होती है, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या फिर टू पॉइंट्स, पॉइंट्स कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जो चीज हम देख रहे हैं, जो मैग्नीफाई हो रही है, वो भी तो डिफरेंट पॉइंट से, डिफरेंट सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, तो उसके दरमियान में जो टू पॉइंट्स होंगे, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसको क्लैरिफाई करेगा। मतलब जो भी चीज हम देख रहे हैं, एक तो वो मैग्नीफाई हो रही है। ठीक है, और दूसरा उसकी रेजोल्यूशन पावर का भी हमें पता चल रहा है कि वो कितनी ज्यादा क्लियर है। अब ऐसा तो नहीं कि वो बड़ी तो होके हमें दिखाई दे जाए लेकिन वो ब्लर हो। ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैग्निफिकेशन पावर और रेजोल्यूशन पावर जो है ये देखी जाती है। तो अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो कितनी होती है, 0.1 मिलीमीटर। कि अगर टू पॉइंट्स है वो 0.1 मिलीमीटर अपार्ट हैं तो ह्यूमन आई उनको डिफ्रेंशिएट कर सकती है, उनको देख सकती है। लेकिन अगर 0.05 होगा तो कभी भी ह्यूमन आई उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो जब हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप की जो पावर है वो कितनी है, 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रो में चलेगी। माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻⁶। ठीक है, कि ये इतनी ज्यादा इसकी हाई है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 1500 टाइम्स बड़ा करके हमें दिखा सकता है, 1500x। ठीक है, कि 1500 दफा उसी एक ऑब्जेक्ट को बड़ा करके हमें दिखाएगा। तो लाइट माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रही है कि सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये वाला जो है ये मिरर है, इसमें ये जो मिरर है इसको जब हम सूरज की रोशनी के सामने रखते हैं, ठीक है, तो सन रेज जो है जब इस पे रिफ्लेक्ट करती हैं तो उनकी वजह से यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है और यहाँ पे हमने अपना स्पेसिमन रखा होता है जिसको हमने एनालाइज करना होता है। ठीक है, तो लाइट की वजह से इस स्पेसिमन में क्योंकि इसमें जो भी मैग्निफिकेशन हमने देखनी होती है, ठीक है, तो लाइट की वजह से उसमें वो प्रोड्यूस होती है और यहाँ से हम अपनी आई के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें नजर आ सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप है, लेकिन जब हम लाइट माइक्रोस्कोप की कम्प्लेक्स टाइप की तरफ ये वाली देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये इलेक्ट्रिक है। ठीक है, इसको हम जब लाइट से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे हम अपना स्पेसिमन रख देते हैं जिसको हमने एनालाइज करना होता है और यहाँ पे डिफरेंट लेंसेज मौजूद होते हैं। ठीक है, जो इसको बड़ा करके दिखा रहे होते हैं और यहाँ से आई के थ्रू हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है लेंसेज, इनको ये भी लेंसेज होते हैं और यहाँ पे भी लेंसेज होते हैं। ये जो लेंसेज होते हैं इनको क्या हम कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा रहे होते हैं और ये वाले जो है इनको यहाँ पे भी लेंस होते हैं, इनको कहते हैं ऑक्यूलर लेंस और ये क्या थे, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जब हम इसकी रेजोल्यूशन पावर देखते हैं, ठीक है, इसकी मैग्निफिकेशन पावर, तो वो क्या होती है, इनको मल्टीपल करके ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूलर लेंस, तो टोटल जो होती है वो हमें बताते हैं कि वो क्या होती है, इसकी मैग्निफिकेशन पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को जो है वो क्लियरली देख सकते हैं। और इसके अलावा ये जो लेंस लगे होते हैं ये क्या होते हैं, ये यहाँ पे 4 लेंस लगे होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे जो होता है वो कौन सी मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई कितना करके दिखाता है, 4x तक। ठीक है, नंबर 2 पे यहाँ पे होता है ये जो 4x तक करता है, इसका यूजुअली कलर जो है वो रेड होता है।
ठीक है। यहाँ पे रेड कलर का ये बना हुआ होगा, लाइनिंग होगी, तो उसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये 4x तक करके दिखाएगा। फिर नंबर 2 पे यहाँ पे होगा हमारे पास 10x। 10x जो होगा वो येलो कलर का होगा, ठीक है। फिर नंबर 3 पे हमारे पास होगा 40x। 40x जो है वो येलो कलर का वो सॉरी ब्लू कलर का होगा, ठीक है। ये क्या था, ये रेड था, ये येलो था और ये ब्लू कलर का होगा। और फोर्थ नंबर पे ऑयल इमर्शन वाला होगा। इसमें क्या होगा, इसकी मैग्निफिकेशन पावर भी ज्यादा होगी, लेकिन इसमें हमें ऑयल जो है वो इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव लेंस थे और इस तरह इसकी मैग्निफिकेशन पावर जो है वो उसका हमें पता चलता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका स्टेज होता है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी बेस है, ये इसका आर्म होता है। जब हमने एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे करना है, ठीक है, माइक्रोस्कोप को, तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, बल्कि इसका तरीका भी यही है कि एक हाथ से हमने बेस पकड़नी है, ठीक है, और दूसरे हाथ से हमने इसके आर्म को पकड़ना है, ठीक है। यही इसका तरीका होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे रखने का। और इसके अलावा यहाँ पे इसके अगर इसके स्टेज की पोजीशन वगैरह चेंज करनी है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे बटन लगा होता है जिसको रोटेट करके, ठीक है, तो हम इसके स्टेज की पोजीशन आगे पीछे और जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। थैंक यू।